प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतर चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए छपने वाला है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया 2 फरवरी के दिन, याद रखिएगा 2 फरवरी के दिन आने वाला क्वेश्चन हो। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ कर जाओगे परीक्षा हॉल में। अगर बैठे तो ऐसा ना लगे कि हम कुछ भी नहीं पढ़ के, ऐसा लगे ना कि हम लोग अपना हाई स्कूल में अपना परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह का पढ़ के जाओ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन को कम समय में कवर कर देंगे, ठीक है ना। आपके बीच जो है देखो बाबू, आपके बीच जो 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है अपने ओम मार्कशीट पर। समझ रहे हो ना बात को। चलिएगा हम बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चला। जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से देखना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है अपहरण मंडल जो है क्या प्रदर्शित करता है, पता है अपहरण मंडल जो है क्या प्रदर्शित करता है। आपके कहेगा सर जी हम पता है, हमको पता है जीन का रेगुलेशन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, मतलब पुष्पासन। कहिएगा सर सेव का पुष्पासन खाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से करते जाओ, सारे क्वेश्चन का आंसर लगाते जाओ बाबू, ठीक है। चलोगे यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डीएनए करके डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। आप कहेगा सर बैक्टीरियोफेज फाज का होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहना, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि कम समय में हम लोग 70 क्वेश्चन देखेंगे और पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलोगे यहां जो है देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला के ऊर्जा का क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का प्रवाह जो होता है कैसा होता है। तो आप कहेगा सर पारिस्थितिक तंत्र में कहा जा रहा है एक दिशीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक खाद नहीं है। कौन जो है जैविक खाद का उदाहरण नहीं है। तो आप कहेगा सर जैविक खाद का उदाहरण जो नहीं होगा बैसिलस क्या होगा, बैसिलस नहीं होगा, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से देखना। कहा जा रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः जो होता है किनके द्वारा होता है। तो आप कहेगा सर क्षय रोग का संक्रमण जो होता है ना, याद रखिएगा हवा के द्वारा आता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का, याद रखना। चलोगे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारितंत्र में क्या निर्माण होती है। क्या निर्माण होती है, जल्दी से लगाओगे, जल्दी से लगाओ। क्या होगा 7 का आंसर जल्दी से लगा दो बाबू। क्या होगा तो आप कहेगा सर उत्पादक होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ जल्दी से। कहा जा रहा है कि करके किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का बीज चोल हम लोग खाते हैं। तो आप कहिएगा सर बीचे वाला भाग। बीचे वाला भाग किस फल का खाते हैं। जायफल का भी खाते हैं। लीची वाला का ऊपर वाला भाग तो नहीं खाते, ऊपर वाला उसका जो होता है खोइया होता है, छिलका होता है। बीचे वाला भाग खाते हैं, गुद्दा होता है तो, ठीक है। और उसके अंदर वाला गुठली होता है, आठी होता है, वो तो नहीं खाते हैं ना, याद रखिएगा। मतलब शरीफा भी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस कर देना इसका आंसर, ठीक है। चल बाबू कहा जा रहा है क्या, देखो कहा जा रहा है कि SO2 करके SO2, ठीक है। SO2 प्रदूषक सूचक होता है, किसका होता है तो लाइकेन का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। SO2 यहां छूटल था, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो कहा जा रहा है कि शहद का निर्माण करती है कौन मक्खी जो होती है, शहद का निर्माण करती है। तो कार्यकर्ता मक्खियां जो होती है शहद का निर्माण करती है, ऑप्शन सी होगा। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखते चलो, ठीक है। 10 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। कौन सी बीमारी जो होती है मुर्गियों में होती है। हैजा होती है, ब्लड फ्लू होती है, रानीखेत होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज मारना, ठीक है। 11 का ऑप्शन डी मारना, याद रखते चलो। सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो। मात्र 15 मिनट या 17 मिनट में आपका जो है 70 क्वेश्चन से कर जाएगा, क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। समझ रहे हो ना। तुम्हारा भी टाइम बचेगा तो दूसरा सब्जेक्ट याद करेगा, मेरा भी टाइम बचेगा तो दूसरा सब्जेक्ट का तैयारी कराना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो यहां क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं जीवाणु, यानी ऑप्शन 12 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चलना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एगा रोज किसमें प्राप्त हो। एगा रोज जो होता है किससे प्राप्त होता है। एगा रोज जो होता है किससे प्राप्त होता है। तो कहिएगा समुद्री घास से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 13 का, समझ रहे हो। चलोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपहरण मंडल प्रस्तावित किया था। अपहरण मंडल जो है किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप कहिएगा सर ये तो आप कितना बार बतला चुके हैं, जैकब और मॉडर्न साहब के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 14 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू। कहा जा रहा है का ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, ठीक है। एक होता है मध्य चक्र, एक मध्य चक्र होता है, वो जो होता है भैंस, क्या होता है भैंस में होता है, भैंस में होता है, बैल में, गाय में, ठीक है। गाय में
भेड़ में होता है, ये सब याद रखना तुम सब, ठीक है ना। यानी मध्य चक्र इसमें होता है, गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली इसमें होता है मध्य चक्र, लेकिन ऋतुस्राव चक्र मनुष्य बंदर चिंपैंजी इन तीनों को में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, द्विखंडन किसमें होता है बाबू, द्विखंडन जो होता है किसमें होता है, तो कहिएगा सर अमीबा और पैरामीशिया में दोनों होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी 32% हो जाएगा, इस सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखते चलो, ठीक है, याद रखते चलो। क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। कहा जा रहा है कि विडाल परीक्षण किनकी पुष्टि के लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण जो होता है किसके पुष्टि के लिए किया जाता है, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये जो किया जाता है टाइफाइड के रूप में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है ना, यहाँ जो 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एचआईवी निम्न में से किसका कोशिका आक्रमण करता है, एचआईवी जो होता है किस कोशिका पर आक्रमण कर देता है, मतलब मार देता है। एचआईवी जिसको होता है कि शरीर पर जो होता है सावल टाइप आने लगता है, ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, किस कोशिका को सबसे पहले खत्म करता है, तो याद रखें टी हेल्पर कोशिका जो होता है शरीर पर चेहरा जो मायने का रखता है, इसी के चलते होता है, उसी को तो मारता है आगे पहले, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ऐसी पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी क्रिया अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और हमने तो बतलाया एलर्जन कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, बीच का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। यार एक मिनट, ऐसी पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ एलर्जन हो जाएगा, ठीक है। चलोगे एलर्जन के कारण निकलने वाला रसायन क्या है, एलर्जन के कारण निकलने वाला रसायन क्या है, हिस्टामिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहा है तुम सब, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना, जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि इनमें करे के इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है, कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाएगा, द्वितीय खंड यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख भाई, यहाँ जो कहा जा रहा है क्या कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबाएगा उसे हम लोग एपिस्टेटिस कहेंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे गेस क्वेश्चन है बाबू, पूरे गेस क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना पूरे गेस क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे सारे बच्चे। चलोगे यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक होता है आरएनए कोडन से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर उसे हम लोग एंटी कोडंट कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन डी होगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है बुचेरिया बैक्ट्रोफिट जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है वह कौन सा समूह है, वह कौन सा समूह है, फलेरिया मतलब जिसका देखना पैर फूल जाता है, बहुत हाथी जैसा फूल कर हो जाता है, उसे फलेरिया रोग कहते हैं, पता है ना, तो हेलमिंथ के कारण हो जाता है, ठीक है ना, उसके कारण होता है, याद रखना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, देखो क्या कहा जा रहा है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कहिएगा यकृत, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, खाकर जो पचाया जाता है उसे यकृत मतलब लीवर कहते हैं, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, मेंडल जो नियम देते उसका नियम का अपवाद जो होगा संलग्नता का नियम हो जाएगा, ठीक है ना, संलग्नता का नियम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना, देखो कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग कौन है, यौन संचालित रोग जो हो जाएगा कौन है, तो आप कहेगा सर यौन संचालित रोग जो होता है गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है, तो कहेगा सिफिलिस विषाणु, जिसमें से 4 को नाम धरा उसमें से सिफिलिस दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 28 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, विषाणु से होने वाली बीमारी कौन नहीं है, जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं विषाणु से होने वाली बीमारी कौन नहीं है, तो आप कहेगा सर क्या होगा, डिप्थीरिया नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 29 का सी होगा बाबू, याद रखने। याद देखो यहाँ 30 नंबर बाबू क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, कौन जो है पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, आप कहेगा सर पशुपालन से सम्मिलित जो है कार्बनिक खेती नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है, आप कहेगा सर हम जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी क्या होगा, स्टेफेन का हिल्स का जो होता है माइक्रोबायोलॉजी से इसका संबंध नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखते चलो रे भाई, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एंटीकोडन्स किसमें पाया जाता है,
एंटीकोडन्स जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा टीआरएनए में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। कहा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कौन सा नियम को प्रतिपादित किया था, तो आनुवंशिक का नियम, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। यहाँ जो है देखो पृथक्करण के सिद्धांतों को और क्या किस नाम से जानते हैं, पृथक्करण के सिद्धांतों को और किस नाम से जानते हैं, जल्दी लगाओ, जल्दी लगा दो। कहिएगा सर हम जानते हैं युग्मकों की शुद्धता के नियम से जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बात को समझो और अच्छे तरीका से आंसर लगाओ। हम टाइम नहीं जियान कर रहे हैं, सीधा हम क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके बाद मान लो कि तुम्हारा टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, तो और सब्जेक्ट का तुम सब तैयारी करेगा और क्वेश्चन का हम तैयारी करेंगे, यही ना होगा। तो आप सब जो है टाइम मैनेज करना है, आप सबको टाइम मैनेज कर रहे हैं, मेरे को भी टाइम मैनेज करना है। ठीक है ना, चलोगे। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, आप कहेगा गुरुजी ये जो है उत्परिवर्तन है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 35 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एंटीकोडन है, मतलब एक्टिना क्या है, एक्टिना क्या है, जल्दी से लगाओगे। कहिएगा सर एक्टिना जो हो जाएगा योजक करी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए भाई इतना हमने क्वेश्चन करा दिया, लेकिन अभी तक लाइक तुम सब काहे नहीं कर रहा है, लाइक तो करो, सब्सक्राइब तो करो, इसमें पैसा लग रहा है क्या, लाइक सब्सक्राइब करते रहो तुम सब। चलोगे, डोडो क्या है, डोडो क्या है, आपके सर हम जानते हैं डोडो जो है ना एक प्रकार का विलुप्त प्रजातियां है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, कौन जो है द्विगुणित संरचना का उदाहरण है, आप कहेगा सर द्विगुणित की बात किया जा रहा है, और हमने तो अभी तो बतलाया द्विगुणित कहेगा तो गुणज मानना है। ठीक है, और जो होगा अगुणित कहेगा तो क्या मारना है, अंडाणु मारना है, त्रिगुणित कहेगा तो भ्रूण कोष मारना है, भ्रूण कोष मारना है, ये सब याद रखो, ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पौधा जलोढ़ है, कौन पौधा जो है जलोढ़ है, और ये भी हमने बताया था जलोढ़ कहा जाएगा, तो सिंघरा मारना, ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सटोलीय कोशिका पाई जाती है, सटोलीय कोशिका किसके लिए पाई जाती है, जल्दी से जो है 40 का आंसर लगा दो, तो आप कहिएगा सर वृषण में पाई जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, मनुष्य में पुरुषों से गुणसूत्र की संख्या कौन संबंधित है, देखो पुरुष की बात करेगा 144 प्लस XY। ठीक है, अगर जो है स्त्री की बात करेगा 44 प्लस XX मारेंगे। ठीक है ना, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने बच्चे बी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को याद रखना, जितना हम साइड से क्वेश्चन बतला रहे हो सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखने का कोशिश करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जाता है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित होता है, गेंडा अभ्यारण्य जो होता है किस राज्य में अवस्थित है, हम तो अभी तो बतलाए कि गेंडा अभ्यारण्य याद रखिएगा असम राज्य में अवस्थित होता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 142 का केवल ऑप्शन। चलोगे, बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में होता है मीथेन होता है, ये होता है ई वाला होता है, जैसे क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, सभी होता है, याद रखना बाबू। ठीक है ना, बायोगैस में याद रखना, सारे क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद कर लेना है। ठीक है, चलोगे। अगला क्वेश्चन का क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है, जल्दी लगाओ। क्रशिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है, आपके सर क्रशिंग ओवर जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो पीसीआर क्या करे कि क्या पीसीआर के किनकी जांच होती है, पीसीआर से जो होती है किनकी जांच होती है, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है। कहिएगा सर HIV की जांच होती है, ऑप्शन ए होगा 45 का, समझ रहे हो। चलोगे, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाओगे, सारे बच्चे 46 का आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है क्या, देखो क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा टोपिपोटेंसी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है देखो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की गुणसूत्रता जो होती है वो क्या होती है, और हमने बताया था 3N होती है। देखो 3N यहाँ थोड़ा गलत टाइपिंग हुआ है, ऑप्शन सी मारना। ठीक है, ऑप्शन सी मारना, 3N होता है। ठीक है, चलोगे, अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर लगाना, कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तब यह क्या कहा जाता है, देखो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा उसे अलैंगिक जनन करेंगे, कि मतलब उसे उसमें देखो जैसे कि क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, जोक हो जाएगा, ये सब जो होता है एक लिंग यहाँ जो होता है एकल जनक के द्वारा होता है, मतलब नर और मादा एक ही में रहता है। लेकिन अलैंगिक जनन की बात कर, लैंगिक जनन की बात करेगा उसमें जो होगा नर और मादा अलग अलग हो जाएगा। जैसे मनुष्य होता है,
है ना, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो। कहा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखो मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या की बात किया जा रहा है, आप क्या मार सकते हो, 23 मार देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगा देना। कहा जा रहा है रिट्रैक्शन एंजाइम क्या है, रिट्रैक्शन एंजाइम क्या है, तो आप कहेगा सर रिट्रैक्शन एंजाइम जो होता है ना, याद रखिएगा वो क्या होता है, इनमें से सभी होता है। क्या होता है, इनमें से सभी होता है, एकरी होता है, बम ही होता है, हिंद 3 होता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस मार देना तुम सब। चलोगे यहां बतलाओ तो कहा जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं कलोरा और फाउन दोनों की किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो सारे बच्चे। ठीक है ना, इसमें कोताही नहीं करना है। चलोगे द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है, आप कहिएगा द्वितीयक यानी शाकाहारी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि प्रथम से जो होता है घास उससे संबंधित होता है, और द्वितीय से जो होता है घास को कौन खाता है, बकरी, यानी शाकाहारी हो जाएगी, है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बहुत क्वेश्चन खास है। कहा जा करे के पाइचुराइल प्रचुराइजेशन के में गर्म जो होता है करते हैं, क्या गर्म करते हैं, कितने डिग्री पर गर्म होता है, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। आप कहेगा सर ये जो होगा केवल दूध को गर्म करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्राग भीति होती है, प्राग भीति क्या होती है, आप कहेगा सर प्राग भीति जौन हो जाएगी। याद रखिएगा ओ क्या होगा, द्विस्तरीय हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है उत्पन्न कहां होता है, तो आप कहेगा सर जी अस्थि मज्जा से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जो बच्चे ए लगा रहे हो बिल्कुल सही होगा, बहुत खास क्वेश्चन है रे भाई। कहा जा रहा है क्या इको आरआई एंजाइम स्रोत किसका होता है, इको आरआई एंजाइम स्रोत जो होता है वो किसका होता है, तो ई कोली का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन बबुआ रे बी होगा, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कौन जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओ तो कहिएगा सर क्या डासेरा और निफोथिस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 57 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी कौन प्राणी है, आप कहेगा सर हम जानते हैं केचुआ होता है, जोक होता है, यही तो होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 का आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत खास क्वेश्चन है रे भाई। चलोगे करेला निम्न में से क्या है, तो कहिएगा सर करेला जो होता है एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू। कहा जा रहा है कि क्राइजीन बाल कृमि से, देखो क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है, तो कपास, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 60 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से डीएनए कौन कार्य का प्यूरिक बेस होता है, डीएनए का प्यूरिक बेस जो होता है कौन होता है, तो एडेनिन और ग्वानिन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 61 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर जो होता है वो किसके कारण से होता है, जल्दी लगाओ। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर, याद रखिएगा ओकाजिन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो बी हो जाएगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक जनन संभव है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 का ऑप्शन बाबू रे ए हो जाएगा, याद रखते चलो। चलो यहां जो है 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, ये भी बहुत बहुत क्वेश्चन खास है कि साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, मैं जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं आपके टाइम के बचत के लिए और मेरे टाइम के बचत के लिए, समझ रहे हो ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है, किन के लिए नहीं किया जाता है, तो आप कहेगा सर ये जो होता है टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, मीथेन होता है, CH4 इसका सूत्र होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CCl4, ठीक है, CCl4 इसका सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, नाइट्रोजन मतलब N है ना, N2। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, देख भाई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए विख्यात है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा गेंडा के लिए, गेंडों के लिए है, गेंडा अभ्यारण्य है ना, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन है, देखो पहले घास को गेहूं नहीं खाएगा, ये तो गलत है, बकरी को गाय खाएगी, गलत है, घास को बकरी खा जाएगी, सही है, शेर ये भी सही है, यही सही है, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। देखो घास को मछली तो खा सकते हैं, मछली को बकरी खाएगी, नहीं खाएगी, तो गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 69 का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि
न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? कि एक स्तर शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। ऑप्शन न्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो, क्या हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, कहा तरह गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन न्यू हो जाएगा। अब बतलाओ 70 में आप कितना सही कर पाए हो। ठीक है, हमने कम समय में 70 क्वेश्चन समाप्त किया, क्योंकि समाप्त करने का एक ही कारण था, क्या? आपका टाइम बचे, मेरा टाइम बचे। ठीक है, टाइम बचेगा तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी जो है 70 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया हूं। और क्वेश्चन रहता तो और क्वेश्चन हम समाप्त कर देते। ठीक है, लेकिन 70 क्वेश्चन ही लाया था। ठीक है, तो आप बताइएगा कि 70 में कितना सही कर पाए हो और कितना गलत कर पाए हो। ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।